सुप्रभात बच्चों। आज हम रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद का अभ्यास कार्य समझेंगे। आपने अच्छे से समझना है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोज में रचना की दृष्टि से वाक्य भेद को अच्छे से समझ लिया है, वे इन सभी प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण की परिभाषा लिखिए। पहले पढ़ा था हमने, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। दूसरा, वाक्य के अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वाक्य के दो अंग बताए थे, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके उदाहरण आगे समझेंगे। तीसरा प्रश्न देखें, संयुक्त वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य दिए हुए हैं, उनको संयुक्त में बदलना है। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। सभी बच्चे ध्यान रखें, अपने पास पेन और कॉपी रख लें और साथ साथ में लिखते चलें ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तीसरा देखें, वह फूल खरीदने के लिए बाजार गया। उसने फूल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। उसने फूल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। चौथा देखें, लता की बहन आशा ने समारोह में मधुर गीत गाकर सभी को मुग्ध कर दिया। लता की बहन आशा ने समारोह में मधुर गीत गाया और से जोड़ देंगे, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। मधुर गीत गाया और सभी को मुग्ध कर दिया। पांचवा भाग देखें इसका, तुम्हारी बहन पढ़ने के उद्देश्य से कॉलेज नहीं जाती। संयुक्त वाक्य बनाओ, तुम्हारी बहन कॉलेज जाती है। तुम्हारी बहन कॉलेज जाती है लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से नहीं। तुम्हारी बहन कॉलेज जाती है लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन से जोड़ देंगे, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। चौथा प्रश्न देखें, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। अध्यापक अपने छात्रों को अच्छा बनाना चाहता है। मिश्र वाक्य में बदलना है इसको, सरल वाक्य है ये। अध्यापक चाहता है कि से जोड़ देंगे, उसके छात्र अच्छे बने। अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र अच्छे बने। मिश्र वाक्य बन गया। दूसरा देखें, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। पहले पढ़ा था हमने, वह फूल खरीदने के लिए बाजार गया। इसको हमने इसलिए से जोड़ दिया था तो संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसको दोनों से जोड़ेंगे, इसलिए से भी और क्योंकि से भी। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। क्योंकि उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। क्योंकि उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। मिश्र वाक्य बन गया है। तीसरा भाग देखें, मैंने एक बहुत मोटी औरत देखी। मैंने एक औरत देखी। मैंने एक औरत देखी जो बहुत मोटी थी। मिश्र वाक्य बन गया है। चौथा देखें, सड़क पार करते हुए एक बालक बस से टकराकर मर गया। जो बालक सड़क पार कर रहा था, जो बालक सड़क पार कर रहा था वह बस से टकराकर मर गया। ऐसे कर सकते हैं, या दूसरे तरह से करना चाहें तो दूसरे तरह से कर सकते हैं। जब एक बालक सड़क पार कर रहा था तब बस से टकराकर मर गया। जब एक बालक सड़क पार कर रहा था तब बस से टकराकर मर गया। पांचवा भाग देखें, सच्चा देशभक्त देश के लिए मर मिटेगा।
मिश्र वाक्य बनाओ। देश के लिए वही व्यक्ति मर मिटेगा जो सच्चा देशभक्त होगा। देश के लिए वही मर मिटेगा। वही के साथ व्यक्ति भी लगा सकते हो और ना भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। देश के लिए वही मर मिटेगा जो सच्चा देशभक्त होगा। 5वां प्रश्न देखें। कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। कोष्ठक में जैसे दिया हुआ यानी ब्रैकेट्स में जैसे दिया वैसे ही हमने बदलना है। शशि गा रही है और नाच रही है। साधारण वाक्य बनाना है यानी सरल वाक्य में बदलना है। शशि गा और नाच रही है। एक क्रिया बना देंगे, मुख्य क्रिया, क्योंकि साधारण वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य क्रिया होती है, तो यहां पर एक क्रिया बना देंगे। शशि गा और नाच रही है। नीली पैंट वाले छात्र को यह पुस्तक दे दो। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। जिस छात्र ने नीली पैंट पहन रखी है, जिस छात्र ने नीली पैंट पहन रखी है उसे यह पुस्तक दे दो। दोबारा देखें। जिस छात्र ने नीली पैंट पहन रखी है उसे यह पुस्तक दे दो। मिश्र वाक्य बन गया है। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। संयुक्त वाक्य बनाना है। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। आगे देखें। चालक थोड़ी देर चुप रहकर बोला। चालक होता है ड्राइवर। चालक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला। आगे देखें 5वां। उसने श्रम नहीं किया, वह परीक्षा में फेल हो गया। मिश्र वाक्य। क्योंकि उसने श्रम नहीं किया, श्रम होता है मेहनत, परिश्रम, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। क्योंकि और इसलिए से जोड़ देंगे, मिश्र वाक्य बन जाएगा। क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। मोहन कल यहाँ आया, उसने राम से बात की, वह चला गया। संयुक्त वाक्य। मोहन ने कल यहाँ आकर राम से बात की और वह चला गया। मोहन ने कल यहाँ आकर राम से बात की और वह चला गया या और चला गया। संयुक्त वाक्य। उसके बाद है उद्देश्य और विधेय। 6ठा प्रश्न है उद्देश्य और विधेय छांटकर वाक्य के विभिन्न पदों को अलग कीजिए। केवल आपने ध्यान रखना है उद्देश्य और विधेय छांटना है। इसमें दिन में धूप अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? धूप। कौन अच्छी लगती है? धूप। तो धूप क्या है? उद्देश्य। और दिन में अच्छी लगती है विधेय। धूप उद्देश्य, दिन में अच्छी लगती है विधेय। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। कौन मिलती है सफलता? किससे मिलती है? परिश्रम से। तो सफलता उद्देश्य है, परिश्रम से ही मिलती है विधेय है। हमारे देश के सैनिक जी जान से शत्रुओं से लड़े। हमारे देश के सैनिक, कौन लड़े? सैनिक। और सैनिक की विशेषता क्या है कि हमारे देश के हैं, इसलिए हमारे देश के सैनिक उद्देश्य, जी जान से शत्रुओं से लड़े विधेय। चौथा भाग। कल आपको कहां जाना है? यहां पर आपको की बजाय आपने भी मान सकते हो। आपने उद्देश्य है, कल कहां जाना है विधेय। 5वां भाग। वह स्कूल पहुंचते ही बीमार हो गया। कौन हो गया बीमार? वह। तो यहां केवल वह ही उद्देश्य है, बाकी सारा का सारा विधेय है। स्कूल पहुंचते ही बीमार हो गया। 6ठा। छोटे छोटे बच्चे पार्क में प्रतिदिन खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे खेलते हैं पार्क में, तो बच्चे उद्देश्य है और छोटे छोटे उसकी विशेषता है। तो छोटे छोटे बच्चे पूरा उद्देश्य, पार्क में प्रतिदिन खेलते हैं विधेय। कुशल डॉक्टरों ने जल्दी ही दूसरा ऑपरेशन कर दिया। किसने किया ऑपरेशन? डॉक्टरों ने। और उनकी विशेषता क्या है? कुशल। तो कुशल डॉक्टरों ने, यहां तक उद्देश्य, जल्दी ही दूसरा ऑपरेशन कर दिया, यह विधेय है। आगे देखें। रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। 2 प्रकार के उपवाक्य होते हैं बेटे, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। तो इनमें से हमने
ये दोनों में से ही बताने हैं आश्रित कौन सा है और प्रधान कौन सा है। वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था। जो अस्पताल में मिला था आश्रित उपवाक्य है। रमेश ने कहा कि मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ। मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, यह भी आश्रित उपवाक्य है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, यह प्रधान उपवाक्य है। जो सदा सत्य बोलता है उसी की जीत होती है, उसी की जीत होती है, यह भी प्रधान उपवाक्य है। सभी जानते हैं कि वह विद्वान है, वह विद्वान है, आश्रित उपवाक्य है। यह वही व्यक्ति है जिसने कल मुझे गिरने से बचाया था, जिसने कल मुझे गिरने से बचाया था, यह आश्रित उपवाक्य है। वह अध्यापक था जो कल यहाँ आया था, जो कल यहाँ आया था, यह भी आश्रित उपवाक्य है। आगे देखें, निम्नलिखित में उपवाक्य छांटिए और उनके नाम भी लिखिए। जैसे ये छांटे हैं, यहाँ तो अंडरलाइन दिया हुआ था यानी रेखांकित था, यहाँ पर रेखांकित नहीं है। इनमें से हमने खुद छांटने हैं। वह पुस्तक, ये पुस्तक है, तय पूरा आएगा। वह पुस्तक जो आप चाहते हैं लाइब्रेरी में नहीं है। वह पुस्तक लाइब्रेरी में नहीं है। ये दोनों प्रधान में आएंगे, यानी एक वाक्य बन जाएगा ये। वह पुस्तक लाइब्रेरी में नहीं है, प्रधान उपवाक्य। जो आप चाहते हैं, ये आश्रित उपवाक्य। दूसरा देखें, जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया, उसने मेरा सत्कार किया, यह क्या है? प्रधान उपवाक्य। जब भी मैं वहां गया, आश्रित उपवाक्य। गए भाग देखें, वह जहां जहां जाता है वहां कोई न कोई समस्या खड़ी कर देता है, वहां कोई न कोई समस्या खड़ी कर देता है, यह प्रधान उपवाक्य है। और वह जहां जहां जाता है, यह आश्रित उपवाक्य है। जहां जहां वह गया उसका भव्य स्वागत हुआ, तो उसका भव्य स्वागत हुआ या सम्मान हुआ, यह प्रधान उपवाक्य है। जहां जहां वह गया, यह आश्रित उपवाक्य है। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य अलग करके बताइए कि वह किस प्रकार का है। कहने का भाव क्या है? आश्रित उपवाक्य छांटना है और उसका भेद बताना है। आपने पढ़ा था 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इनमें से हमने वही छांट करके और भेद बताना है। जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया, तो यहां पर आश्रित उपवाक्य छांटना, तो आश्रित यह है जब भी मैं वहां गया, और यह क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। यह आश्रित उपवाक्य है और क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, क्योंकि आश्रित तो छांट ही रहे हैं हम, आश्रित। जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आएंगे जब तुम्हारी याद आएगी, तो जब तुम्हारी याद आएगी, यह भी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। आगे देखें, जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा तब लगभग 5 बजे थे, तो जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा, यह भी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ऐसा कोर्ट नहीं है जो कुश्ती में खली को जीत सके, तो जो कुश्ती में खली को जीत सके, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। विशेषण, विशेषण आश्रित। आगे देखें, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर तेजी से बढ़े आ रहे थे, तो कुछ लोग की के बाद वाला जितना होता है वो सारा आश्रित में आता है, तो संज्ञा, और की के बाद जो होता है वह संज्ञा में आएगा हमेशा। पहचान है ये, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। की से
शुरू होने वाला कोई भी वाक्य है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आएगा। मैंने निश्चय किया कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है, तो यहाँ की के बाद वाला पूरा पहले की तरह ही है, ये भी संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं वे एक दिन बहुत पछताते हैं। तो जो विद्यार्थी, यह क्या है? विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। आगे देखें, वह लड़का जिस तरह चल रहा है उस तरह किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। तो वह लड़का जिस तरह चल रहा है रीति है, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित, आश्रित क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। उसके बाद देखें, संदीप ने देखा कि सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। की के बाद तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ये, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। आगे देखें, वह गोरा लड़का जहां खड़ा है वहां बड़ी धूप है। वह गोरा लड़का जहां खड़ा है, यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। वह गोरा लड़का जहां खड़ा है वहां बड़ी धूप है। तो वह गोरा लड़का जहां खड़ा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं। तो जो लोग, यह विशेषण है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक अच्छा वकील बनूं, मैं एक अच्छा वकील बनूं, संज्ञा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। समझ में आ रहा होगा, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मैं एक अच्छा वकील बनूं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद, जो वीर और साहसी होते हैं वे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। जो वीर और साहसी होते हैं, यह भी विशेषण उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। वह ऐसे अटक अटक कर बोल रहा है जैसे उसके मुंह में घाव है। तो जैसे उसके मुंह में घाव है रीति है, रीति यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है भाई। समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखें, वे लोग कभी लोकप्रिय नहीं हो सकते जो कुटिल होते हैं। जो कुटिल होते हैं, विशेषण, जो कुटिल होते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखें, रचना ने सोचकर कहा कि हमें कल से ही उस काम में लग जाना चाहिए। तो की के बाद हमें कल से ही उस काम में लग जाना चाहिए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। हमें कल से ही उस काम में लग जाना चाहिए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। आगे देखें, वहां इस वर्ष अकाल पड़ सकता है जहां वर्षा नहीं हुई है। जहां वर्षा नहीं हुई है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। जो परिश्रमी होता है, विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य है ये। वह उतना ही थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा। तो जितना अधिक दौड़ेगा, यह क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। मैंने उसे चेतावनी दी कि नीलांजन ने से मित्रता मत करो। तो की के बाद वाला संज्ञा में आता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ये।
समझ में आ गया? आगे देखें, प्रधान उपवाक्य छांट कर लिखिए। यहां पर हमने आश्रित उपवाक्य छांटा, उसका भेद बताया। प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं होता, सीधा बताना है हाँ यह प्रधान है। हमारा उद्देश्य रहता है कि, तो की के बाद वाला यहां पर आश्रित था, तो इसमें की से पहले वाला क्या हो जाएगा? प्रधान। यह प्रधान है। मुझे विश्वास है कि, तो की से पहले वाला है तक प्रधान। मोहन ने मुझसे कहा कि, कहा तक प्रधान। मैंने उसे पुकार कर कहा कि, तो मैंने उसे पुकार कर कहा तक आएगा बस, ये भी प्रधान है। समझ में आ रहा है? इन्हें क्षमा करें क्योंकि इनसे अनजाने में भूल हुई है, तो इन्हें क्षमा करें प्रधान। आप यहां के मुखिया हैं, कौन नहीं जानता, तो आप यहां के मुखिया हैं प्रधान। जो भाषण दे रहा था है ये, वह मेरा मित्र है, तो वह मेरा मित्र है, यह भी प्रधान है। ये प्रधान उपवाक्य हैं। वह मेरा मित्र प्रधान है, यहां आप यहां के मुखिया हैं, यह प्रधान है। समझ में आ रहा होगा? आगे समझे। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलना है। पहले हमने संयुक्त में बदला, मिश्र में बदला, अब सरल में बदलो। मुझे वह ड्राइवर मिला जो मुच्छड़ था, ये मिश्र वाक्य है, इसको सरल में बदलना है। मुझे वह मुच्छड़ ड्राइवर मिला, मुझे वह ड्राइवर मिला जो मुच्छड़ था। मुझे वह मुच्छड़ ड्राइवर मिला था, मुझे वह मुच्छड़ ड्राइवर मिला था। आगे देखें, वह घर गया और काम में लग गया, वह घर जाकर काम में लग गया, सीधा जाकर बन जाएगा। वह घर जाकर काम में लग गया। आगे देखें, मैंने गोरा को देखा और उसे पालने का निश्चय किया। मैंने गोरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया। मैंने गोरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया, या सीधा लिख देंगे, मैंने गोरा को देखकर पालने का निश्चय किया। पालने का मतलब पालन पोषण करना। मैंने गोरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया, या पालने का निश्चय किया, सीधा भी आ सकता है। मैंने गोरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया, या मैंने गोरा को देखकर पालने का निश्चय किया। यह वही है जिसे बैल ने मारा था, यह वही है जिसे बैल ने मारा था। यह बैल द्वारा मारा हुआ व्यक्ति है, यह बैल द्वारा मारा हुआ व्यक्ति है, यह बैल द्वारा मारा हुआ है या मारा हुआ व्यक्ति है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब रेल छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचते ही रेल छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचते ही रेल छूट चुकी थी। सरल वाक्य बन जाएगा, मेरे स्टेशन पहुंचते ही रेल छूट चुकी थी। सरल वाक्य। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है, पहले कर चुके हैं। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। टोपी वाला बाबू कहाँ गया? जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? अगला देखें, सफेद कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। जिस छात्र ने सफेद कमीज पहन रखी है, जिस छात्र ने सफेद कमीज पहन रखी है उसे यह कलम दे दो। आगे देखें, दूसरों की सहायता करने वालों की आज भी कमी नहीं है। जो दूसरों की सहायता करते हैं उनकी आज भी कमी नहीं है। जो दूसरों की सहायता करते हैं उनकी या ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है।
या ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो दूसरों की सहायता करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो दूसरों की सहायता करते हैं। अंतिम वाक्य देखेंगे। गली में शोर होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। जब गली में शोर हुआ या होने लगा तब लोग घरों से बाहर निकल आए। जब गली में शोर होने लगा या जब गली में शोर हुआ तब लोग घरों से बाहर निकल आए। तो ये था मिश्र वाक्य में बदलना। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप YouTube पर कमेंट कर सकते हैं, जो कि धर्मवीर शास्त्री के नाम से बना हुआ है। धन्यवाद।